हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जिसको आप ट्राइसोमी 21 भी कहते हो। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। मानो या ना मानो, इस साल ये एग्जाम पेपर में फंसने वाला है, तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, ओके सर, डाल दो हेडिंग बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये आपने पहले कभी पढ़ रखा होगा, लेकिन आज जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। डाउन सिंड्रोम, ओके सर, डाउन सिंड्रोम। ठीक है सर, क्या काम आता है इसका। अबे क्या काम आता है, ये किसी को ना हो तो बढ़िया है। ट्राइसोमी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, लो सर, ट्राइसोमी 21 डाल दिया मैंने हेडिंग। अच्छा, तो बेटा ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब अनुवांशिक विकार होता है। रोग को ना यहाँ विकार कहा जाता है, या आप रोग बोल दो, अनुवांशिक रोग होता है। सर क्या कह रहे हो आप, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग होता है। हाँ यार सर, फैलता कैसे होगा। अबे यही तो साइंस है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में जानना ही तो साइंस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम को आप ट्राइसोमी 21 भी कहते हो। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन, एक मोस्ट लाइन जो कि 100 रुपये की है। ठीक है, यह है क्या, यह एक अनुवांशिक रोग है, या आप बोल सकते हो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलिए मैं पहली लाइन लिख रहा हूँ, यह होता क्या है बेटा, यह, ठीक है सर, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है आपको, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके सर, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके सर, ओके, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सर ये बात तो बिल्कुल तय है। और क्या नाम है बेटा, इसकी खोज किसने करी है। ठीक है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम, ठीक है, लैंगडोल डाउन ने 1866 में किया। एक लाइन ये भी बहुत काम की है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम लैंगडोल डाउन ने सन 1866 में किया। क्या ये लाइन खुद से लिख लोगे, कब करा सर, 1866 में करा। सर उस समय तो हम थे भी नहीं। अबे तुम नहीं थे, जिसने खोज करी वो तो था। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम, फोकस करें बेटा, लिखने का तरीका देखो। इसका अध्ययन सर्वप्रथम, ओके सर, ओके, इसका अध्ययन सर्वप्रथम सर किसने करा, इसका अध्ययन सर्वप्रथम, ठीक है, लैंगडोल डाउन ने, अबे यार एक मिनट, लैंगडोल डाउन ने। ठीक है, लैंगडोल डाउन ने कब करा, लैंगडोल डाउन ने, ठीक है, सन 1866 में किया, 1866 में किया था। ठीक है, अरे आप टेंशन मत लो, आप में से किसी को नहीं है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप में से किसी को नहीं है। चलिए, तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम लैंगडोल डाउन ने सन 1866 में किया था। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, इसे ट्राइसोमी, ओके सर, इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, 21 भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं, यही चीज़ सर समझ में नहीं आ रही है कि इसको हम ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं। आप सर इसके बारे में डिस्कस कर दो, बस इसके बारे में डिस्कस कर दो। ये तो पता है कि ये एक अनुवांशिक रोग होता है, इसकी खोज लैंगडोल डाउन ने 1866 में की थी। पर ये सर ट्राइसोमी 21 रियलिटी में होता क्या है, तो आपको पता होगा मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और 21वें जोड़ी गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र है ना, उनमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र भी जरूर होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, तो बेटा इसका जो रीज़न है ना, वो ज़रा ध्यान देना। ये जो हमारा 21वीं जोड़ी ऑटोसोम होता है, 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम जो होते हैं ना, 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम, ये वाले ऑटोसोम जो होते हैं, लाइन पे ध्यान देना। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे सर, 2 होंगे, एक और एक 2 होंगे। ठीक है, इसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, पता होना चाहिए ना आपको। अरे यार मैं कैसे समझाऊं, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी में कितने गुणसूत्र हो गए,
46 हो गए, है ना। तो 21वीं जोड़ी में कितने गुणसूत्र होंगे? 2 होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब क्या है कि 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स में इन 2 की बजाय, ठीक है, 2 की बजाय, ठीक है, 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार बड़े मामला गड़बड़ है। अबे यार एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2 गुणसूत्र होते हैं, तभी तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र के बराबर होता है। अब 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट क्या होता है, 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 क्रोमोसोम की बजाय 2 और 1 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। समझ गए? कितने पाए जाते हैं बेटे? 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, यानी कि जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को यह डाउन सिंड्रोम होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ना रहकर 47 हो जाती है। समझ गए चीज को? चलिए ये लाइन में तुम्हें लिखने वाला भी हूं कि 21वीं जोड़ी के ठीक है ऑटोसोम, फोकस करें लाइन पे, ऑटोसोम्स में, ठीक है, 2 की बजाय ठीक है 3 क्रोमोसोम होते हैं, 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ओके, यानी कि 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें ठीक है 46 के साथ, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या, इनमें जो मेरे पास क्रोमोसोम होते हैं ना, यानी कि गुणसूत्र, इनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है ना, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है। यानी कि इस टाइप से 2n प्लस के 1 बराबर 46 प्लस 1 बराबर कितनी होती है बेटे? 47 हो जाती है, ठीक है। 46 तो ऑलरेडी होते हैं, एक बढ़ जाता है, यानी कि 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2 की बजाय, होने चाहिए थे 2, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 2 की बजाय ठीक है 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, तो 46 के स्थान पर एक बढ़ा दो, कितनी हो गई हमारी? 47 हो गई, ठीक है। ओके सर, ओके। इस टाइप से बहुत सिंपल से वे में, सिंपल से तरीके में मैं आपको समझा दूंगा, कभी भूल नहीं पाओगे। 3 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहा, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, और तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करने वाला, तो खोज किसने करी है? लैंगडोल डाउन ने 1866 में करी है। ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं? क्योंकि 21वीं जोड़ी, ठीक है, 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम होते हैं। इसका रीज़न लिखवा देता हूँ मैं, कारण बेटा, कारण जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिना कारण के आगे मत बढ़ना, बिना कारण के आगे मत बढ़ना। अब ये जो 21वीं जोड़ी दिखाई दे रही है ना, 21वीं जोड़ी के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन के कारण ट्राइसोमी 21 होता है। यानी कि ट्राइसोमी, लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, ट्राइसोमी 21 जो होता है ना, ट्राइसोमी 21 जो होता है वो 21वीं जोड़ी के, ठीक है, 21वीं जोड़ी के, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। कभी नाम सुना है आपने? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है बेटा। पूरे का पूरा लेक्चर मैंने अर्धसूत्री विभाजन पे डाल रखा, किस तरह से म्यूसिस होता है। म्यूसिस फर्स्ट भी डाल रखा है, म्यूसिस सेकंड भी डाल रखा है। आप जरा जल्दी बताओ फास्टली कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी सेल बनती हैं? जल्दी बताओ, कितनी डॉटर सेल बनती हैं? बेटा 4 डॉटर सेल बनती हैं, पता होना चाहिए आपको। तो ट्राइसोमी 21 21वीं जोड़ी के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, नोट बोरान बेटा, दौरान। तो ट्राइसोमी 21 21वीं जोड़ी के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नॉन, ठीक है, नॉन
डिसजंक्शन, JUNCTION, डिसजंक्शन के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये नॉन डिसजंक्शन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अंडाणु है, ठीक है, एक क्या बेटा, ये मैंने बोला कि ओवम है, यानी कि क्या है, एक अंडाणु है। और इस एक अंडाणु में क्या होता है, 2 ऑटोसोम प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि एक अंडाणु में 2 ऑटोसोम प्रवेश कर जाते हैं। और जब यह सामान्य शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 ऑटोसोम, फोकस करो ठीक से, 2 ऑटोसोम जो होते हैं ना, 2 ऑटोसोम, ठीक है, 2 ऑटोसोम अंडाणु के भीतर या अंडाणु के अंदर, ठीक है, अंडाणु के अंदर क्या कर जाते हैं बेटा, प्रवेश कर जाते हैं। फोकस करना, 2 ऑटोसोम, ठीक है, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है यार, 2 ऑटोसोम अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, 2 ऑटोसोम अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब यह अंडाणु जो होता है, जब यह अंडाणु, ठीक है, सामान्य, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, द्वारा, ठीक है, यह अंडाणु सामान्य द्वारा क्या होता है, निषेचित होता है, ठीक है, निषेचित होता है। तो ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है बेटा, उत्पन्न होता है, बस उत्पन्न होता है। ये कहानी आती है कारण में। आप चाहो तो अर्थात करके यहाँ लिख सकते हो, ये सिर्फ अर्थात करके होता है, मेन कारण मैंने तुम्हें लिखवा दिया, आप लिख लेना बेटा अर्थात। ये है ट्राइसोमी 21 21वीं जोड़ी के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। नॉन डिसजंक्शन मतलब ये कि 2 ऑटोसोम्स एक अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जब यह अंडाणु सामान्य द्वारा निषेचित होता है तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उत्पन्न होता है। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया रीज़न इसका, ठीक है, कारण आ गया हमारा। तो बेटा क्या होता है, क्या कारण होता है और इसके लक्षण क्या है, मेनली पॉइंट तो लक्षण होने चाहिए ना, है ना। लक्षण जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे पहचानोगे, है नहीं है। चलो लक्षण भी साइज के लिखवा दो, छोड़ो मत। तो पहला लक्षण क्या होगा, आपने कभी इस रोग से पीड़ित कोई बच्चा देखा है? आपने कभी इस रोग से पीड़ित कोई भी चाइल्ड या व्यक्ति देखा है? नहीं देखा है ना बेटा, देखा जरूर होगा पर आपको कभी ध्यान नहीं है, देखा जरूर होगा पर आपको कभी ध्यान नहीं है। ठीक है, अब की बार ध्यान देना, आप तो कतई नहीं हो, कभी सोच रहे हो कि मैं हूँ। सबसे पहला पॉइंट लक्षण ये होता है कि ये जो जितने भी बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, क्योंकि ये तो आनुवांशिक रोग होता है, तो जिन व्यक्तियों में ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है वो थोड़े मंदबुद्धि होते हैं। मंदबुद्धि मतलब दिमाग कम, ठीक है, हल्का सा मुंह खुला हुआ होता है, ऐसा करके हल्का मुंह क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, जीभ थोड़ी बाहर निकली होती है। ओके, चलिए इतने लक्षण मत लिखो यार, इतने कौन बता यार, थोड़े मोटे मोटे अच्छे लक्षण लिख लो, जैसे मंद बुद्धि होना। ठीक है, पहला लक्षण क्या है, ठीक है, मंद बुद्धि होते हैं। कौन? बच्चे जो होते हैं जिनमें ये डाउन सिंड्रोम होता है, ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये है, दूसरा लक्षण जो इसका ये आता है कि आंशिक हल्का मुंह खुला होना, हल्का मुंह खुला होता है, हल्का मुंह खुला होता है। ठीक है, कहीं आपका तो मुंह खुला नहीं रहता है, हल्का मुंह खुला होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, हाथों पर मोटी लकीरें होती हैं, या हथेली बोल दो यार, हथेली, अरे यार ये डाओ, हथेली सही है, हथेली पर मोटी लकीरें होती हैं, मोटी लकीरें होती हैं। ठीक है,
और बताओ अलग लक्षण कोई ऐसा ही। जो सिर होता है ना, सिर गोल होता है, सिर गोल होता है, और गर्दन जो होती है ना इनकी वो होती है सिर गोल, गर्दन गर्दन जे मोटी होती है और पतली होती है, मोटी होती है लेकिन छोटी होती है, ठीक है। सिर गोल, गर्दन मोटी तथा छोटी होती है, तथा कैसी होती है बेटा, छोटी होती है। आई एम राइट? ओके, आप देखो जरा अंदाज़ा लगाओ, छोटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का पॉइंट है। इनमें जो जन्नांग होते हैं वो सामान्य होते हैं लेकिन नपुंसक होते हैं, ठीक है। इनके जन्नांग कैसे होते हैं सर? इनके जन्नांग, हाँ बहुत बढ़िया होते हैं। इनके जननांग जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं, अंग सामान्य होते हैं। परंतु जो पुरुष होते हैं ना, परंतु जो पुरुष होते हैं, पुरुष वो कैसे होते हैं बेटे? नपुंसक होते हैं, ठीक है, नपुंसक होते हैं। और एक चीज़ और, ये जो होते हैं ना वो 16 वर्ष की आयु से पहले ही डी एंड चले जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये 16 वर्ष, लाइन पे ध्यान देना, ये 16 वर्ष की आयु से पहले, आयु से पहले ही मर जाते हैं, पहले ही बेटा मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, काफ़ी लक्षण हो गए। मंद बुद्धि होते हैं, हल्का मुंह खुला होता है, हथेली पर मोटी लकीरें होती हैं, भेड़े होते हैं, आंखें ऐसी होती हैं ऐसा करके। तुमसे अगर तुम्हारे सामने खड़े होकर वो बात करेगा ना, समझ गए, तो तुम्हें लगेगा कि वो उधर को देख रहा, जैसे ऐसे करके, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे मैं तुमसे बात करता रहूँगा और इधर को देखता रहूँगा, पर तुम्हें लगेगा यार इधर को देख रहा है ये, समझ गए चीज़ को। वो इस तरह से आंखें तिरछी हो जाती हैं इनकी। चलिए, तो ये 16 वर्ष की आयु से पहले ही क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं मोटे मोटे जो मैंने तुम्हें लिखवा दिए। एक चीज़ और, ऐसे बच्चे उन महिलाओं द्वारा पैदा होते हैं जो अपने जीवन की उर्वरा, जीवन की अंतिम भाग में होती है। मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 40 प्लस से ऊपर होती है, उनके द्वारा ये डाउन सिंड्रोम वाले, ठीक है, बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये ध्यान देना से करके, ये रोग होता है बड़ा ख़तरनाक वाला। तो मैंने क्या बोला कि ये जो बच्चे होते हैं वो उन महिलाओं द्वारा पैदा किए जाते हैं जिनकी आयु बहुत अधिक होती है, यानी कि 40 प्लस, यानी कि 40 से 45 वर्ष या उससे ऊपर होती है। ये ध्यान देना तुम्हें इस चीज़ को। ये लाइन मैं लिखवा देता हूँ, ये लिखवा दूँ नहीं लिखवा दूँ? चलिए मैं आगे लिखवाऊँगा इस लाइन को भी, काम की लाइन है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा पक्का, ठीक है। लिखवाऊँ आगे? भाई स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका भैया, चलो हटा दो। आ रहा टॉपिक पढ़ने में मज़ा? अरे इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक कुछ नहीं मिलने वाला आपको। हर एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर करवा दिया। चलो, कारण हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ना एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं अभी। बेटा, ऐसे व्यक्तियों के जो चेहरे होते हैं ना वो मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं। मेरी बात को ज़रा ठीक से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं, जिसे मंगोलियन जड़ता, ठीक है, या मंगोलिज्म कहते हैं, ठीक है। लिख दो इस लाइन को भी कि ऐसे व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए लिख दो बेटे। तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे, ऐसे व्यक्तियों के, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आप डायरेक्ट लिख दो कि ऐसे व्यक्ति, सीधे सीधे तौर पे लिखो कि ऐसे व्यक्ति, चलो लिख दे रहा हूँ यार मैं, ऐसे व्यक्तियों के जो चेहरे होते हैं ना वो मंगोलियन रेस, RAC, ठीक है, या मंगोलियन प्रजाति लिख दे रहा हूँ। चलो मैं मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं, मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? मंगोलियन, यानी कि मंगोलाई बोलते हैं, ठीक है, मंगोलॉइड, ठीक है, मंगोलॉइड। और आइडियोसी कहते हैं, यानी कि मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। तो बेटा इंग्लिश में याद कर लो,
मंगोलॉइड आइडियोसी कहते हैं, ठीक है, यानी कि मंगोलाई जड़ता, हिंदी में लिख लो मंगोलाई जड़ता कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन प्रजाति के समान होते हैं, इसे मंगोलाइड, ठीक है, आइडियोसी कहते हैं या मंगोलाई जड़ता कहते हैं। या आप लिख सकते हो मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मंगोलाई जड़ता, मंगोलाई जड़ता, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और लिखवा दूँ मैं आपकी, यानी कि माता की आयु तथा डाउन सिंड्रोम बच्चों की संख्या में पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब जब पूरा टॉपिक करवा ही रहा हूँ तो पूरा टॉपिक करवाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। यानी कि माता की आयु डाल दो हेडिंग इसी गई, माता की आयु, छोड़ो मत कुछ भी यार, देखो पूरा टॉपिक करके आओगे मजा आएगा। माता की आयु तथा, माता की आयु तथा डाउन सिंड्रोम, फोकस करें, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ड्रोम DROME, डाउन सिंड्रोम बच्चों में संबंध, ठीक है। चलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, एक बार आराम से समझ समझ के याद करना, सब याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन सी मदर होंगी जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को जन्म देंगी। मेरी बात को ध्यान सुनना। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मदर होती हैं, महिलाएं होती हैं जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को जन्म देती हैं। तो मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे बच्चे प्रायः उन महिलाओं द्वारा पैदा किए जाते हैं, ठीक है, जो अपने जीवन की उर्वरा जीवन की अंतिम भाग में होती हैं, यानी कि जिनकी उम्र अधिक होती है, 40 से प्लस होती है, यानी कि 40, 41, 42, 43, 44, 45 साल हो सकती है, ठीक है। चलिए बेटा इस पॉइंट पर ज़रा थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना, इस पॉइंट को थोड़ा ज़रा विशेष तौर पे ध्यान देना, यानी कि ट्राइसोमी 21 उन असामान्य अणुओं द्वारा आती है जो अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा पैदा किए जाते हैं। असामान्य अंडाणुओं द्वारा आती है, असामान्य अंडाणुओं द्वारा आती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये असामान्य अंडाणु जो होते हैं ना, ठीक है, वो अलग अलग उम्र की महिलाएं अलग अलग पैदा करती हैं, कोई ज़्यादा पैदा करती है, कोई कम पैदा करती है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। तो ज़रा फोकस ठीक से करना है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट को कि ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी, ठीक है, 21, ठीक है, उन असामान्य अंडाणुओं द्वारा, उन असामान्य अंडाणुओं द्वारा आती है, उन असामान्य अंडाणुओं द्वारा आती है जो अधिक उम्र, जो अधिक उम्र की महिलाएं, जैसे हमारी 40 प्लस, ठीक है, जो अधिक उम्र की महिलाएं हमारी 40 प्लस पैदा करती हैं, ठीक है। अब बात यही आती है कि अगर 30 वर्ष से, अगर यदि देखो महिला की आयु, कोई भी महिला है, उस महिला की जो आयु है ना, उस महिला की आयु अगर 30 वर्ष से कम है, 30 वर्ष से कैसी है बेटा, कम है, तो 1500 अंडाणुओं में से एक अंडाणु कौन सा होगा, असामान्य होगा, ठीक है। महिला की आयु 30 वर्ष से कम है तो 1500, ठीक है, कम है तो 1500 अंडाणुओं में से कम है तो 1500 अंडाणुओं में से, 1500 अंडाणुओं में से, ठीक है, एक अंडाणु जो होगा ना, एक अंडाणु वो कैसा होगा, असामान्य होगा, असामान्य होता है, ठीक है। एक अंडाणु कैसा होता है बेटा, असामान्य होता है। अगर महिला की आयु, ये पहला पॉइंट लिख लो, चलो दूसरा पॉइंट, अगर महिला की आयु कितनी है, ये चलो मैं शॉर्ट में लिख दूं, अगर महिला की आयु कितनी है, 30 से 34 वर्ष के बीच, 30 से 34 वर्ष, तो 750 में से वैसे एक असामान्य अंडाणु, ठीक है। और अगर महिला की आयु 35 से 39 वर्ष है, ठीक है, तो 600 में से एक असामान्य अंडाणु। और अगर महिला की आयु कितनी है, 40 से 45 वर्ष है, तो बेटा
कितने में से 300 में से एक असामान्य अंडाणु। ठीक है, ये संबंध होता है। ठीक है, अब तुम खुद सोच सकते हो कि जिन महिलाओं की उम्र 30 वर्ष से कम है तो वो कितने डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा कर सकती हैं, और जिन महिलाओं की उम्र 30 से 34 वर्ष है तो वो कितने, 35 से 39 वर्ष है तो वो कितने। तो मेरे ख्याल से डाउन सिंड्रोम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।